देखिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग आज आपको बात बताता हूं कि हम लोग है ना, कितनी भी उन्नति कर रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि हम आज रियल टाइम में नहीं जी रहे। हमारे साथ जो भी घटित होता है, हम बोलते हैं या जो भी करते हैं, हम सब कुछ पास्ट में कर रहे हैं। इसको मैं विज्ञान से ही आपको समझाता हूं कि आप कुछ बोलते हैं तो आपकी आवाज ट्रेवल करके सामने वाले के कानों तक जाती है, फिर ब्रेन में जाती है, वह समझता है। तो देखिए, इतना माइक्रो सेकंड्स का टाइम वहां पर लगा। आप कुछ देखते हैं तो लाइट ऑब्जेक्ट से टकराकर आपकी आंखों में आती है, तो वहां पर भी माइक्रो सेकंड्स का समय लगा। तो आप पास्ट में जी रहे हैं और परमात्मा कहां है? वर्तमान में। परमात्मा का निवास वर्तमान में है। कोई पूछे कि परमात्मा कहां रहता है? मंदिरों में नहीं, तीर्थ स्थलों पे नहीं, परमात्मा रहता है वर्तमान में। परमात्मा का निवास स्थान है वर्तमान। तो उस वर्तमान में कैसे आया जाए, इसका सबसे अच्छा और वैज्ञानिक तरीका हिंदुओं ने ढूंढा। हिंदुओं ने बताया कि ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। जो ये मन है, जो तुम्हें पूरी जिंदगी पास्ट में लेके जाता है अपनी थॉट्स के माध्यम से, इसको नियंत्रित कर लो। नियंत्रित कैसे कर लो? जाप के माध्यम से। जो जप बताया गया है ना कि नाम जप करो, मंत्र जप करो, इसका क्या विज्ञान है? जब आप इन जपों को करते हैं तो आपका मन नियंत्रित होने लगता है। पहले जब आप जप और मंत्र और या नाम जप शुरू करते हैं तो आप शुरू में बोलते हैं, तब तक आप पास्ट में चल रहे हैं। फिर धीरे धीरे वो बोलना छूटता है। वो छूटना चाहिए। आप खुद भी इस प्रकार से कीजिए। हम कहते हैं कि इतने लाख जप कर लो, उसका महत्व संख्या से नहीं है, उसका महत्व हमें नियमित करने से है, हमें संयमित करने से है, हमारे अभ्यास से है। तो जब हम इतने लाख जप करते हैं तो धीरे धीरे आवाज आना बंद हो जाती है, फिर हम केवल होठ हिलाते हैं। फिर कुछ लाख जप करने के बाद हम होठ हिलना भी बंद हो जाता है और आपके मंत्र अपने आप मन के अंदर चलने लगते, आप मन के अंदर बोलने लगते। अभी भी आप बोल रहे हैं, लेकिन जिस दिन आप मन द्वारा उस क्रिया को करना भी छोड़ देते हैं और अपने आप ही वह जप चल रहा है, तो आप वर्तमान में आ जाते हैं। क्योंकि आपने मन के हाथ से कर्म छीन लिया, और जब मन के हाथ से आपने कर्म छीन लिया तो सब कुछ दृष्टा के हाथ में चला। और दृष्टा के अनुसार अगर आप यह जीवन जी रहे हैं, आत्मा के अनुसार आप यह जीवन जी रहे हैं, तो आप वर्तमान में हैं, अन्यथा आप भूतकाल में हैं, पास्ट में। इसीलिए हमारे यहां मंत्र जपों का महत्व है, ध्यान का महत्व है। इन्हीं मंत्रों को इसी प्रकार से, इसी क्रम में जपना चाहिए कि पहले आप मुंह से बोलकर जपिए, आवाज आनी चाहिए, फिर इस कदर जपिए कि वह आवाज आना बंद हो जाए और केवल होठ हिले, और धीरे धीरे उन होठ को हिलाना भी छोड़ो। अपने आप को केंद्रित करो उस नाम पर, अपने आप को केंद्रित करो उस जप पर, तब आप अपने आप इस वर्तमान में आ जाएंगे। और जिस दिन आप वर्तमान में होंगे, उस दिन आपको स्वयं का साक्षात्कार हो जाएगा, परमात्मा का साक्षात्कार। परमात्मा से मिलने के लिए पहले आत्मा से मिलना पड़ेगा। जब तक स्वयं से नहीं मिलोगे, जब तक आत्मा से नहीं मिलोगे, जब तक परमात्मा नहीं मिलेगा। क्योंकि परमात्मा से मिलने का जो साधन है वह आत्मा है, और इस भौतिक जगत के अंदर आत्मा से मिलने का कोई साधन है तो वह शरीर है। तो इस शरीर को साधन रूप में इस्तेमाल करते हुए आत्मा से मिलिए, और वह आत्मा आपको स्वतः ही परमात्मा से मिलेगा। बस यही रहस्य है वर्तमान में।